अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सब शेल का एक पार्ट समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। उसमें मैंने आपको सब शेल्स को n+l वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना बताया था और उसके लिए n+l रूल आपको फुली एक्सप्लेन किया। आज मैं आपको सब शेल्स में फिलिंग के फर्दर 3 रूल्स भी बताऊंगी। उनमें से एक ऑफ प्रिंसिपल है, एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा होन्स रूल। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सब शेल में कर रहे होते हैं तो आपने सारे के सारे सब शेल्स को एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना होता है। आप कह रहे होंगे कि अभी पिछले पार्ट में तो मैडम ने कहा है कि उनको n+l वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें। ये कैसे पॉसिबल है कि अब हम उनको एनर्जी के ऑर्डर में भी तरतीब दें? तो आपने ये बात याद रखनी है कि सब शेल्स का जैसे जैसे n+l वैल्यू उनकी बढ़ती है उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो हमने जो पिछले वीडियो में n+l वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में सब शेल्स को अरेंज किया है, एक्चुअली वो एनर्जी के भी असेंडिंग ऑर्डर में वही अरेंजमेंट बनती है। तो वही अरेंजमेंट एनर्जी का भी असेंडिंग ऑर्डर है, वही n+l वैल्यू का भी। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है ऑफ प्रिंसिपल की तो वो क्या है? द सब शेल्स मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उनको या तो n+l वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दें या फिर सब शेल्स को एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दें। जब वो तरतीब आपके पास हो जाए तो फिर आप सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को स्टार्ट करें। दूसरा रूल जो आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में अप्लाई करना होता है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर आपने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, एक तो तरीका ये है कि बस आप वैल्यू ऊपर लिखते हैं 2, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों सबसे पहले वाले सब शेल 1s में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है ना कि शेल में आप हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, फिर तो k = 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सब शेल में फिलिंग करनी है तो सबसे पहले आप 1s को फिल करेंगे। 1s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसके अंदर पहले ही सब शेल में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप बस 2 की वैल्यू लिख दें। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन दिखानी है, स्पिन मैंने आपको बताई थी स्पिन क्वांटम नंबर में कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो रिवॉल्व करता ही है लेकिन अपनी जगह पर 2 तरह की मोशन शो करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। एक को अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को लोअर। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल कर रहे होते हैं और आप इस तरह पेपर में लिख कर आ जाते हैं ये 1s है, दोनों की स्पिन आपने अपवर्ड रख दी या आपने दोनों की स्पिन डाउनवर्ड रख दी, तो ये आपके बिल्कुल रॉन्ग वे है। क्योंकि किस प्रिंसिपल की वायलेशन है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हो ही नहीं सकता कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और उनकी स्पिन या तो दोनों की क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। ये मस्ट है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टे तब करते हैं जब एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। एक को अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करना है और दूसरे को डाउनवर्ड। स्पिन ना भी शो करना चाहें, खाली वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, लेकिन अगर स्पिन लिखेंगे तो फिर किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है होन्स रूल। ये आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों और अभी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करना बाकी हो तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल्स में फिल करना है और उनकी स्पिन भी सेम रखनी है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे, फिर ही आपको ये बात समझ आएगी कि ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होगा और ये क्या इसमें कहा क्या गया है। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, 1s सब शेल में। मैंने इनकी स्पिन को ऑपोजिट रखा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करते हैं और इस प्रिंसिपल का नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 1s में जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो फिर मैंने 2s की फिलिंग शुरू की। ये मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब तक आप सब शेल के को n+l या एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में फिल नहीं करेंगे आपकी कन्फिग्रेशन दुरुस्त नहीं होगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप 1s के बाद 2s को करें।
और मैंने जो आपको N+L के बाद असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब बताई थी पिछले लेक्चर में, वो कुछ इस तरह थी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, फिर 3s में 2, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, s में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, p में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, फिर s में पूरे करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 10 इधर पूरे करने होते हैं। इस तरह आपने आगे चलना होता है। तो कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फिर आपने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक फिल कर दिए। उसके बाद 2p ऑर्बिटल की बारी आई। 2p ऑर्बिटल याद रखें 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 2px, 2py, 2pz। अब अगर आप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देते हैं तो ये तरीकाकार गलत है, क्योंकि हुन्स रूल क्या है कि अगर आपके पास अभी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बाकी हैं, तो वाकई अभी है बाकी, क्योंकि 4 इधर फिल हो गए हैं और 2 अभी बाकी हैं। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अभी फिल होने के लिए बाकी हैं और आगे आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ गए, ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं हैं, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, और 2p सारों की एनर्जी आपस में बराबर है। ये 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल पे मुश्तमिल है, 2px, 2py, 2pz। सबसे लो एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी का 2p है, लेकिन आपस में ये बराबर एनर्जी के हैं। तो जब आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं और आपके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अभी फिलिंग के लिए बाकी हो, तो फिर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है हुन्स रूल। हुन्स रूल ये कहता है कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन सेपरेटली फिल करने हैं और उनकी स्पिन भी सेम रखनी है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और डी जनरेट ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो हुन्स रूल। हुन्स रूल ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं और आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ गए हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अभी उनको फिल करना है, तो एक ही में नहीं डालें बल्कि सेपरेटली डालें और उनकी स्पिन को सेम रखें। इसमें हम क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि 7वें इलेक्ट्रॉन की इसमें गुंजाइश नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर है ही 6, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। सबसे लो एनर्जी को फिल किया, फिर उससे हाई एनर्जी को, फिर उससे बाद डी जनरेट ऑर्बिटल्स, तीनों बराबर एनर्जी वाले आ गए हैं। 2s से 2p की एनर्जी तो ज़्यादा है, लेकिन आपस में ये बराबर हैं। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 2px में डालने के बजाय एक 2px में और एक 2py में डालेंगे। ये एक ही ऑर्बिटल था तो फिलिंग करते वक्त हमने स्पिन ऑपोजिट रखी। ये दोनों एक ऑर्बिटल नहीं है, ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एक का नाम 2px है, एक का नाम 2py है, तो इन दोनों में स्पिन को हमने सेम रखना है। इस तरह हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए कार्बन में। हुन्स रूल नाइट्रोजन पे भी अप्लाई होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में डाले, ये कंप्लीट हो गया। उससे हाई एनर्जी का 2s था, इसके अंदर डाले, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फिल करने वाला अभी भी रहता है, यानी 3 रहते हैं, और 3 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आगे आ गए इक्वल एनर्जी के। तो आप बजाय ये कि 2px में 2 डालें, 2py में फिर 1 डालें और 2pz को खाली कर दें, ये गलत है। तीनों में एक एक आ सकता है, तीनों में आप डालें, 2 और 2 4, 5 6 7। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। पहले आप 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, पूरे हो जाएंगे तो 2s पे जाएंगे, फिर 2px, 2py और 2pz की बारी आ गई। 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन 2px में आया, छठा 2py में आया और 7वां 2pz में। अभी 8वां इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब ये नहीं आपने करना कि 2p के बाद आप 3s में डालना शुरू कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि p में मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की, तो अभी तो वो पूरी नहीं हुई, अभी तो 3 ही नाइट्रोजन में पूरे हुए हैं। तो जब तक ये पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं होता आप उससे हाई एनर्जी पे नहीं जा सकते। N+L रूल और अबब प्रिंसिपल दोनों यही कहते हैं, जब तक लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो जाए अगले पर जाना ही नहीं है। 1s कंप्लीट ना हो 2s पे नहीं जाना, 2px, 2py, 2pz में सब में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो उससे आगे नहीं जाना आपने। तो अभी तो ये इनकम्प्लीट है, तो हमने अभी इनको कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाएगा, 2py और 2pz दोनों इसी तरह अनपेयर्ड स्पिन के साथ रहेंगे। तो 2 4 6 7 8 ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1।
9 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4 5 6 7, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिया और 9वां इधर पेयर अप कर दिया। इसके लिए गुंजाइश नहीं बची, फिर 10 हो जाएंगे जो कि नियॉन की कन्फिग्रेशन बन जाएगी। अब आप नियॉन में देखें, नियॉन में 1s2, फिर 2s2, 2px, 2py, 2pz, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका पी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। 3 डीजनरेट ऑप्टन है, तीनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 के साथ ये कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जब नेक में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो इससे अगले वाले में करेंगे। 1s के बाद 2s फिल किया, 2p 3 डीजनरेट ऑप्टन से मुश्तमिल होता है, 2px, 2py, 2pz। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर उससे अगले वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3s में। तो 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद बारी आती है 3s की। चूँकि नियॉन में 2p पूरा फिल हो चुका है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो सोडियम के जब 11वां इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना होगा तो 2p6 के बाद 3s1 कन्फिग्रेशन के साथ आ जाएगा। तो जब 2p कम्प्लीटली फिल्ड हो तो ज़रूरी नहीं है उसकी स्प्लिटिंग हम करें, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 2p6 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप 2p5 लिख सकते हैं। तो सोडियम के 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में चला गया, 1s2, 2s2, यहाँ तक 4 हो गए। 2s2 से हाई एनर्जी का 2p6 हो गया, 6 7 8 9 10, और 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया 1। 2p को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्प्लिट करके लिखा जाए, जब स्प्लिट नहीं करेंगे तो 2p6। फिर मैग्नीशियम पर आ जाएं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2। ऊपर 3s1 था, इधर 3s2 हो गया। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो स्पिन को पेयर किया, जब डी जनरेट में 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो स्पिन को सेम रखा। नेक्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का एल्यूमिनियम है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने। 1s2 सबसे लोअर एनर्जी का फिल हुआ, फिर 2s को फिल किया, फिर 2p6, फिर 3s2, 3px में 1 आ गया, 3py और 3pz एम्प्टी हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। 3s से हाई एनर्जी 3p था तो उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इसी तरह बिल्कुल बढ़ाते जाएंगे तादाद, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फ़र 16, और आप पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स पे भी इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्फिग्रेशन बहुत ज़रूरी है आगे थ्योरीज़ को समझने के लिए, मॉडर्न थ्योरीज़ को। इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे फिर पूछ लें। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन।